बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। चुनावी पारा पूरी तरह से हाई हो चुका है। इन सबके बीच प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल चुका है और अब वे उसी चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जैसे ही प्रशांत किशोर को पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला, उन्होंने हाथों हाथ इसे मुद्दा बना लिया और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दिग्गज पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो चलिए जानते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी का चुनाव चिन्ह आखिर क्या है और उन्होंने इसे मुद्दा क्यों बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां मजबूती के साथ तैयारियां कर रही हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी जन सुराज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने का दावा कर चुकी है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने पार्टी को चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने जन सुराज को पहचान दी है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी झोला टांग के चुनावी मैदान में उतरेगी। जी हां, पीके की नई नवेली जन सुराज पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग यानी स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह के रूप में दिया है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी इसी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। ये तो बात हुई चुनाव चिन्ह की। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने इसे कैसे मुद्दा बना लिया। पार्टी को चुनाव निशान मिलने के मौके पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा, लालू नीतीश के 35 साल के राज में बिहार के बच्चों की पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। जन सुराज की सोच बिहार की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है। शिक्षा यानी स्कूल का बस्ता, बिहार के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन रोकना है तो उसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसलिए जन सुराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी पढ़ाई। जन सुराज का पूरा फोकस ही है पढ़ाई और रोजगार। जी हां, प्रशांत किशोर को पार्टी का चुनाव निशान स्कूल बैग क्या मिला। उन्होंने लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पर हमला बोल दिया और बिहार के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का आरोप लगाया, जिसके कारण भी आज पलायन पर मजबूर हैं। प्रशांत किशोर जहां तमाम पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं वे ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जन सुराज पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर सीट पर जनता के बीच पहुंचकर बिहार को लेकर अपना विजन और रोड मैप बता रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर की नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही है। बात अगर जन सुराज पार्टी के सियासी सफर की करें तो प्रशांत की जन सुराज पदयात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। पीके ने करीब 2 साल पदयात्रा कर बिहार के अलग अलग हिस्से नापने, जनता का मिजाज भांपने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद अब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले या बाद में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी।